बढ़ते हुए बिजली के बिल और बढ़ती हुई गैस की कीमतों से छुटकारा पाइए। अपने घरों में सोलर पैनल और सोलर प्रोडक्ट्स लगवाइए, वो भी गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रविश बाहेती, इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस, आनंद नगर, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, परंतु उस पर अभी काम चल रहा है। आपको बता दें कि किस तरीके के गैंग के सदस्य को खंडवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल क्योंकि उसमें डेवलपमेंट का काम चल रहा है, इसलिए हम आपको ये नहीं बताएंगे कि कौन से थाने में रखा है और उनके क्या नाम है। जब खंडवा पुलिस खुलासा करेगी तभी आपको उसके बारे में पूरी बात बताएंगे। लेकिन क्योंकि स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और अभी बेहद प्रारंभिक अवस्था में पूछताछ की जा रही है, इसीलिए हम आपको जितनी जानकारी है उतनी स्टोरी बताएंगे। जो स्टोरी हम आपको बताएंगे हमारे सोर्सेज और हमारी टीम के द्वारा की गई मेहनत से आपको बताएंगे। पुलिस का इसमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। स्टोरी ये है कि कल शाम को एसबीआई बॉम्बे बाजार के एटीएम में एक एटीएम में सेंध लगाने वाले व्यक्ति को, जो संभवतः एक बहुत बड़े गिरोह का सदस्य है, उसे एसबीआई के साथ काम करने वाली सीएमएस कैश मैनेजमेंट सिस्टम जो मेंटेन करती है उस कंपनी के कर्मचारियों ने पकड़ा और एक थाने की टीम को हैंडओवर कर दिया। अभी उससे पूछताछ की जा रही है। उसके पास से बताया जा रहा है 100 से अधिक एटीएम मिले हैं। हालांकि 100 से अधिक एटीएम मिले हैं इसकी पुलिस की कंफर्मेशन नहीं है, परंतु हमें ऐसा बताया जा रहा है। और आपको बता दें वो किस तरीके से फ्रॉड करता था, और फ्रॉड बैंक के साथ किया करता था, ना कि कस्टमर के साथ। ये जो व्यक्ति है जिसे पकड़ा गया है, इसका पूरा गैंग एटीएम में जाया करता था। एटीएम मशीन में एटीएम डालने के बाद कैश विड्रॉल करने की जो प्रोसेस रहती है, प्रक्रिया रहती है, उसे पूरा किया करता था। और जब कैश मशीन से बाहर निकलने लगता था तो यह कैश लेकर मशीन में कुछ अड़ा दिया करता था, जिससे मशीन कंफ्यूज हो जाती थी और कंफ्यूज होने के बाद इसके अकाउंट से पैसा नहीं निकलता था। और यह तत्काल क्या करता था कि मशीन को डिस्टर्ब करके एक कंप्लेंट ऑनलाइन बैंक को कर दिया करता था कि उसके अकाउंट से उसने पैसा निकाला था, लेकिन उसको पैसा नहीं मिला। क्योंकि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को यह अच्छे से जानता था और मशीन के फंक्शन को अच्छे से जानता था, जिसके चलते जो मशीन का कैलकुलेशन है वो मिसमैच हो जाता था। और सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया गया है कि अगर कैलकुलेशन मिसमैच करता है तो जिसने रिक्वेस्ट डाली है उसके अकाउंट में पैसा चला जाता है या उसे पैसा दे दिया जाता है। इस तरीके से वह फ्रॉड किया करता था। मशीन को डिस्टर्ब करके कैश निकालने के बाद कैश उसके अकाउंट से माइनस नहीं होता था, या हो जाता था तो वो तत्काल रिक्वेस्ट डाल देता था और उसके अकाउंट में पैसा रिवर्स हो जाया करता था। कल दरअसल क्या हुआ कि सीएमएस जो एटीएम को मैनेज करते हैं, एटीएम को संभालते हैं, ये एक थर्ड पार्टी एजेंसी है जिसका बैंकों के साथ टाई अप होता है। वो मशीन में कोई खराबी होती है तो उसे तत्काल ठीक करते हैं और ये पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज होता है। यानी मान लीजिए बॉम्बे से पूरा सिस्टम मैनेज होता है, तो वहाँ से सीएमएस के लोगों को फ़ोन आता है। कल एक एटीएम मशीन के ख़राब होने के बाद ये टीम वहाँ पहुँची और उस एटीएम को इन्होंने ठीक कर दिया। और उसके बाद 10 मिनट बाद इन्हें फिर बॉम्बे से फ़ोन आ जाता है कि वो मशीन दोबारा ठीक ढंग से काम नहीं कर रही और ख़राब हो गई है। अब क्योंकि कर्मचारियों को शक हुआ कि अभी 10 मिनट पहले ही वह मशीन को ठीक करके आए हैं, ऐसे में मशीन ख़राब कैसे हो गई। जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा ये जो ठग है, फ्रॉड है, ये जो बैंकों के साथ फ्रॉड करता था वहाँ पर मौजूद था और उसे रंगे हाथों सीएमएस की टीम ने पकड़ा और एक थाने को हैंडओवर कर दिया। थाने की टीम उससे पूछताछ कर रही है और बताया जा रहा है ये वो गैंग है जिसने पूरे देश में करोड़ों रुपए की ठगी, बताया जा रहा है रायपुर, कटनी, एमपी के कई जिले और खंडवा में भी इसके पास जो एटीएम मिले हैं वो कई बैंकों के मिले हैं। संभवतः देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जैसे बैंकों को भी इसने चूना लगाया, इस तरह की चर्चा चल रही है। इसकी कंफर्मेशन बैंक ने भी नहीं की, पुलिस ने भी नहीं की। लेकिन आपको बता दें, अगर ये गैंग वही गैंग है जिसने देश में अलग अलग बैंकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है, अगर ये सदस्य उसी गैंग का हिस्सा है तो निश्चित ही खंडवा पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। और पूरे देश भर में इस गैंग की तलाश की जा रही थी। लंबे समय से साइबर पुलिस की टीम और पुलिस की टीम सहित बैंकिंग
फ्रॉड पकड़ने वाली टीम इनकी तलाश कर रही थी, लेकिन आखिरकार इनका सदस्य खंडवा में पकड़ा है। अगर यह उसी गैंग का हिस्सा है, आने वाले समय में देखना होगा किस तरीके से खुलासा। आपको बता दें कि ये जो शख्स पकड़ा गया है, यह हरियाणा का रहने वाला और मात्र 20-21 साल का है। इसके साथ एक और शख्स था जो फरार होने में कामयाब हो गया। ये रेलवे स्टेशन रोड पर और सिनेमा चौक के आसपास स्थित एक होटल में रह रहे थे और बताया जा रहा है कल ही वहां पर आए थे। होटल वाले से बात करने पर उसने बताया कि वे पहले भी इनके यहाँ पर आ चुके हैं। पहले उन्होंने 1100 रुपये इस रूम के दिए थे और अब 1400 रुपये भी दिए। बहुत बड़ा गैंग है और खंडवा को पहले भी वह चूना लगा चुका है। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि देश भर में इस तरह का गैंग करोड़ों रुपए का अलग अलग बैंकों को चूना लगा चुका है। खंडवा में कितना चूना लगाया जा चुका है अलग अलग बैंकों को, इसका फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है और बैंक के एम्प्लॉय भी इसकी जानकारी देने से बच रहे हैं। दरअसल बैंकों में जनता का जो पैसा है वह साइबर क्रिमिनल की नज़र में है और लगातार बैंकों पर टारगेट किया जा रहा है। बैंकों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देश भर से इस तरह की खबरें आ रही हैं।